और 5 मिनट में रेंडर कंप्लीट। आज सिर्फ व्लॉग लेट शुरू किया है, बाकी दिन एकदम टाइम पे शुरू हुआ है। आई स्टार्ट एडिटिंग बाय 6:30 और अभी 10:30 हो रहा है। इट्स रेंडरिंग ऑलमोस्ट 2 मिनट्स टू गो और इसी के साथ शुरू करते हैं। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ ग्रेट डे। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड। और दिन बहुत अच्छा लग रहा है, बट आजकल है ना भाई, टाइम लैप्स अच्छा नहीं आ रहा मेरा, क्योंकि फॉग से भरा है। देखो, देख रहा है। तो बेसिकली आज जब मैं एडिट कर रहा था तभी सिद्धांत ने ब्रेड और अंडा बना दिया। सो नाश्ता भी हो चुका है। तो अभी हम लोग बनाएंगे कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी का बर्तन, यार ये बर्तन हंट जो है ना, कॉफ़ी टाइम एंड इसके बाद व्लॉग अपलोड होते ही आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट। और आज घर पे वर्कआउट होगा बिकॉज आज रेस्ट डे। लेवल 2 से लेवल 3 अप हो चुके हैं हम लोग, सो मसल सोर भी है। सो आई थॉट आई गिव इट अ रेस्ट लाइक रनिंग से। एंड आगे बताता हूँ क्या एग्जैक्टली वर्कआउट होगा यहाँ पे। एंड यस, चीयर्स। और अपना भाई इधर क्या पैसे की हेरा फेरी करते हुए। सो गाइज, मैंने वीडियो जस्ट अपलोड किया और अब मैं वर्कआउट करने आया हूँ। सो आपको एक टिप देना था कि बेसिकली लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स से दैट घर पे वर्कआउट करने से वो वर्कआउट जिम वाला फील नहीं आता है। सो इट माइट बी बिकॉज आप घर पे विदाउट ग्लव्स और विदाउट शूज़ करते हो और सरफेस पे करते हो, सो वो ग्रिप नहीं मिलता। सो बेसिकली आप जिम में जाओगे तो हमेशा देखो कि उनका फ्लोर जो होता है वो रबर मैट या फिर वो जो भी मटेरियल होता है उसमें ग्रिप अच्छा बैठता है आपके हाथों का और पैरों का। सो ट्राई यूजिंग ग्लव्स और शूज़ एंड कोई भी बेसिक शूज़, कोई भी बेसिक ग्लव्स। जस्ट मकसद ये है कि पसीना आए या जो भी है तो उससे स्लिपरी नहीं हो। सो उससे आपका फॉर्म बिगड़ेगा और फॉर्म बिगड़ेगा तो ऑब्वियसली इंजरीज़ एंड बहुत सारा चीज़, मतलब आपका मसल फोकस जहाँ पे होना चाहिए, मसल स्ट्रेन जहाँ पे फोकस होना चाहिए वहाँ पे नहीं होगा। सो ट्राई यूजिंग ग्लव्स, शूज़ एंड अ योगा मैट। अगर आपको योगा मैट नहीं है तो कोई भी चादर बिछा दो, सो दैट चादर एज इन जाड़ा चादर, सो दैट यू कैन यूज़ दैट एंड योर वर्कआउट वुड बी, आपका वर्कआउट काफ़ी अच्छा जाएगा उससे। सो पिछले 6 महीनों में जब ये क्वारंटीन का पीरियड चल रहा था तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम थे घर पे, लाइक बाहर भी जाओ तो आने के बाद सैनिटाइज़ करो खुद को, सामान लेके आओ तो सामान को सैनिटाइज़ करो, घर के भी काम करो, लाइक बर्तन झाड़ू पोछा एंड ऑल दैट। टाइम निकालना वर्कआउट के लिए स्पेशली, और काम चल रहा है सो जो आपका मेजर दिन ऑक्यूपाई करता है, सो इट्स रियली डिफिकल्ट। और कुकिंग भी करना होता था तो, एंड आई स्टे अलोन, सो बहुत डिफिकल्ट होता था मैनेज करना वर्कआउट्स। सो और रनिंग के लिए बाहर अलाउड नहीं था क्योंकि नीचे जाएंगे तो डंडे पड़ते थे और मुझे पिछवाड़ा सुझाना नहीं था। सो इसीलिए अभी रनिंग काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस में है, मतलब डिसेंट प्रोग्रेस में रनिंग अभी। सो मैंने सोचा चलो अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी चालू कर देते। एंड सिंस मेरा मसल थोड़ा सोर है, सो आई थॉट आज मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग पे ध्यान देता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो स्ट्रेचिंग हो चुका है। अभी मैं सूर्य नमस्कार मारने आऊँगा। सो सूर्य नमस्कार बेसिकली व्हाट आई वुड डू इज़ 100 मारूंगा मैं। सो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ 25 के 4 सेट मारता हूँ मैं। सो अगर आपको लग रहा है कि 100 ज़्यादा है तो आप 50 से चालू करो या 30 से चालू करो। टेक 1 स्टेप एट ए टाइम। कभी ऐसे कोई बिल्डर को देखा यूट्यूब में या कोई किधर भी और मतलब शुरू मत हो जाओ। उनका डाइट डिफरेंट होता है, उनका खाना डिफरेंट होता है, उनके लिए वो प्रोफेशन है तो उन लोग 24/7 उसी के बारे में सोचते हैं। हम लोग के लिए वो प्रोफेशन नहीं है, हम लोगों के लिए फ़िटनेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उनके लिए हार्ट ऑफ लाइफ है। तो बहुत फ़र्क है इसमें। पिछले 7-8 साल से मैंने कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया। प्रोटीन पाउडर मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया है। और प्रोटीन पाउडर नहीं लेने का रीज़न मेरा यही है क्योंकि
मैं हमेशा से चाहता था कि मैं नेचुरल फूड्स हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट, इसी में अपना बॉडी बनाऊं और आप लोगों को भी काम आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि सबके लिए मुमकिन नहीं होता प्रोटीन पाउडर अफोर्ड करना, अच्छा प्रोटीन पाउडर। और चीपर प्रोटीन पाउडर लेके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे इनफैक्ट नुकसान ज़्यादा है, तो आप वो मत लेना। ट्राई करो कि घर में ला के वो खाना बनाएं और फ्रेश खाएँ या नेचुरल फूड से अपना फिजिक डेवलप करें। दैट्स जस्ट माई सजेशन। अगेन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ एज अ कॉमन मैन जो मैं करता हूँ, और आप में से किसी को अगर लगता है कि आप भी वो फॉलो कर सकते हैं, आपके पास डाइट के लिए इतना एज एन प्रोटीन के लिए इतना पैसा नहीं है, तो आप वो ट्राई करिए। मेरे लिए तो वर्कआउट हुआ, बिकॉज पिछले 7 साल से मैं कोई प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहा हूँ, एंड आई थिंक आई हैव अ डिसेंट फिजिक इवन दो आई एम नॉट वर्किंग आउट सो मच compared to what I was. And if I start working out regularly, I'm damn sure मैं बहुत जन को सरप्राइज कर सकता हूँ। अभी सूर्य नमस्कार मारते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये पॉइंट पे अपने हाथों को पीछे डालना और पैरों को, बट को पीछे ढकेलने की कोशिश करना, और पैर जितना हो सके, देखो अगर आपको दिख रहा है तो पैर को जितना हो सके अपने टोस पे रखने की कोशिश करना। I'll go to the end point and show you कि उधर कैसे स्ट्रेच करना है। अब ये पॉइंट पे आपको अपने हाथों को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, मतलब जो बोन का मूवमेंट होता है एल्बो का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको ये करना, बट ज़्यादा भी मत करना, ठीक है। सो इससे आपका मसल्स काफ़ी अच्छे हद तक स्ट्रेच होगा। So guys, I'm done with my सूर्य नमस्कार। आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना था कि मैंने 100 रेपिटेशन सोचा था, 25-25 का 4 सेट। सो 100 रेपिटेशन तो मैंने ख़त्म किया, पर 25-25 का 4 सेट नहीं गए मेरे से। सो फर्स्ट सेट मैंने 25 का किया, सेकेंड सेट 20, थर्ड 15, फोर्थ 15, फिफ्थ 15, सिक्स्थ 10। सो वैसे टोटल करोगे तो मेरा 100 हुआ है। तो मैंने 4 सेट की जगह पे 6 सेट किया है। हाँ, आइडियली मुझे आपको यही बताना है कि बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आप सोचोगे कि इतना मुझसे जाएगा, बट आपको करने के बाद पता चलता है इससे ज़्यादा मैं पुश नहीं कर सकता। पुश करना चाहिए, पर एक हद के बाद पुश करोगे तो इंजरी होगा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये नॉर्मल है 4 सेट का सोच के अगर आप 6 सेट करो, बट रेपिटेशन ख़त्म करने का टारगेट रखना। रेपिटेशन ख़त्म करने से इटसेल्फ इज़न्ट अ गोल अचीव्ड, बट आपको ये एक माइंडसेट में प्रिपेयर करेगा कि आपने एक चीज़ को कमिट किया खुद से और वो आप ख़त्म करोगे। सो नेक्स्ट टाइम से आपका बॉडी भी स्ट्रॉन्गर होगा उतने पेन के लिए, उतने रेजिस्टेंस के लिए, और फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम से आपका इम्प्रूवमेंट बेटर होते जा रहा है। ना इतने टाइम के बाद मैंने फर्स्ट टाइम 100 सूर्य नमस्कार किया है बहुत दिनों के बाद। सो आई थिंक 4 सेट का अगर 6 हो गया कोई बात नहीं, तो तुम लोग भी थोड़ा पुश कर लेना, सेट्स बढ़ा लेना, बट ट्राई करना ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, नहा के रेडी हो गया हूँ मैं। एक गुड न्यूज़ है बाय द वे। सो बेसिकली आई जस्ट स्पोक टू द वेंडर एंड इज गिवन मी एन अमेजिंग डिस्काउंट, जहाँ पे मेरा प्राइस ऑलमोस्ट हाफ जो पहले MRP था उससे पूरा कट होके हाफ में आ गया। तो कुछ चीज़ें ऐसे थे जो मतलब मैं सिर्फ ट्रैवलिंग में यूज़ करूँगा और वापस आने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला था। सो आई डिस्कस दैट विद माई वेंडर एंड देन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा डील दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अरुण, तो उन चीज़ों के लिए, मतलब जो चीज़ मतलब आप रेगुलरली यूज़ नहीं करने वाले हो, आप मेरे यहाँ से रेंट पे ले लो। एंड पहले मुझे लगा कि रेंट में लूँगा, इतना लंबा ट्रिप है, रेंट के लिए लूँगा तो ऑलमोस्ट वही प्राइस हो जाएगा, मतलब उससे अच्छा मैं खरीद लूँ एंड ऑल दैट। बट देन उनका रेंट का जो मैंने प्राइजेस देखा, मतलब आई वाज लाइक रियली इट वाज सो अमेजिंग। सिद्धांत अभी अपने घर पे गया है कुछ काम निपटाने के लिए, तो वो आने के बाद बिल्डिंग के नीचे ही गिव मी अ कॉल एंड देन वी विल स्टार्ट। सो आई एम सो एक्साइटेड, मुझे इतना अच्छा डील मिला है एंड फाइनली आई एम गोना गो एंड कलेक्ट इट टुडे। सो कल जो रेकी किया वो बहुत ही प्रोडक्टिव था
That is why, guys, you need to invest time on researching things before you invest. सीधा अमेजोन में बैठ के इसने ये खरीदा, ये यूट्यूबर ने ये बोला, ऐसे डायरेक्टली करने से अच्छा इफ़ यू इन्वेस्ट सम टाइम. हाँ, एक दिन चला जाएगा, कल मेरे को ट्रैफिक से आना पड़ा, बट देन आज मैंने जो पैसे बचाए, प्लान ऐसा था कि जाते वक्त मैं कार लेके जाऊँ और बिकॉज आज सामान लाना था, बट देन मैंने जो सॉर्ट आउट किया और मैंने कल जाके साइजेस देखे सामान के, अगेन रखी का फ़ायदा. सो वो सामान देखने में मुझे पता चला कि वो जो है वो एक बैग में भी आ जाएगा. सो आई एम कैरिंग दिस बैग. ठीक है, सो ये वही बैग है जो मेरे को मलेशिया जाते वक्त एयरपोर्ट में ज़बरदस्ती का लेना पड़ा क्योंकि लगेज का प्रॉब्लम हो गया था. देखा नहीं तो वो व्लॉग यहाँ पे. इसीलिए हम लोग सिद्धांत के बाइक में जा रहे हैं सो दैट हम लोग जल्दी भी वापस आ सके एज कम्पेयर टू कार. चलो फिर निकल दे, मास्क पहनना पड़ेगा. शॉप में काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड हिम. ही आल्सो गेव मी गुड सजेशंस एंड काफ़ी रेफरेंस के साथ ही मदद कर रहे हैं. मैं उनको अभी मिला था उनसे. Hello everyone, how are you? His name is नंदू चौहान. मैं पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ वो उस व्लॉग में दूंगा जब मैं अपना ट्रैवल प्लान रिवील करूंगा. ये व्लॉग में तो मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, तो इसके बाद वाले व्लॉग में जब मैं रिवील करूंगा कि मेरा प्लान क्या है तो तभी मैं इनका पूरा डिस्क्रिप्शन सब दे दूंगा. और नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस रिटर्न करने आऊँगा कुछ सामान तो तभी उनसे मैं प्रॉपर डिटेल में बात करवा देता हूँ. सो थैंक यू सो मच नंदू, थैंक यू सो मच. आपसे मिलके लाइक रियली मेरा प्लान सॉर्ट हो गया. थैंक यू सो मच. इन्होंने भी काफ़ी मदद की मेरी. मैं कल जब आया था तब सुरेश ही थे, तो थैंक यू. सो गाइस, अभी हम लोग थोड़े बाहर आए ये ट्यूबलाइट लेने के लिए. तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम एक्सचेंज करने के लिए लिया था, बट बाद में पता चला उसका क्या पूरा सेट ही खराब था, तो वो लेने आए थे. मैं अभी ब्लॉग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे इतना अच्छा हवा आ रहा है भाई. और मैं जस्ट कंप्लेन कर रहा था सिद्धांत को कि यार बहुत गर्म हो रहा है और बाल में पीछे बहुत ऐसे घाम छूट रहा है एंड ऑल दैट, मतलब पसीना छूट रहा है एंड ऑल दैट. और अभी इतना अच्छा हवा आ रहा है, बारिश भी हो रही है. मन कर रहा है इधर ही लेट जाऊँ खाट वाट डाल के यार. ओह गॉड. हाँ, वैसे ना गांव वाला फीलिंग आ रहा है, गांव वाला, कि इधर झाड़ वाड़ भी इतना है. हाँ नहीं ना यार. तो अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड आई एम सो ग्लैड. आज का दिन इतना प्रोडक्टिव रहा है कि यू नो बेसिकली बाकी पिछले दिनों में जितना भी मैंने काम किया, आज मुझे लग रहा है कि 60% काम मेरा ख़त्म हो चुका है. बट येस, बिकॉज मैंने पिछले दिन रेकी किया, वो ट्रैफिक से आए, इतना मगजमारी करने के बाद ऐसे लगा यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब होगा कि नहीं. बट आज जब मैं गया, आज काम मक्खन था क्योंकि सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका था. पहले ही मैंने सब कुछ सामान जाके देख लिया था, प्राइसेस के बारे में पता कर लिया था एंड देन घर पे आने के बाद ईमेल करके हम लोगों ने नेगोशिएट कर लिए थे. तो वहाँ पे आके कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सामान का जो मैंने यहाँ पे फाइनलाइज किया वो जाके उसको उनको बोलना था और फिर वो लेके रख रहे थे. इनफैक्ट वो नंदू इतना सही बंदा है यार. मतलब तुम लोग कभी जाओगे ना वहाँ पे, मतलब जो पर्पस के लिए मैं जा रहा हूँ, यू विल फाइंड दैट ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग और बहुत ही अकोमोडेटिव बंदा है. मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है. अगर आपके पास कुछ सामान नहीं है तो वो ही विल गो आउट ऑफ द वे कि आपको हेल्प करे. एंड मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड बहुत पैसे बचाए मेरे उन्होंने, बहुत मतलब बहुत पैसे बचाए. एंड थैंक यू सो मच नंदू. अगर आप देख रहे हो तो लाइक दिल से शुक्रिया आपका, बिकॉज ये चीज़ पे मैं बहुत कन्फ्यूजन में था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, और आपने काफ़ी मदद की मेरी. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आज वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा बॉडी पेन कर रहा है, बट वो मीठी वाली पेन है जो सोते हुए मज़ा आता है बहुत. ऐसे पिल्लो पकड़ के सो जाऊँगा मैं, मज़ा आएगा. सो एनीवेज, दैट वुड बी इट गाइज एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना. अगर नहीं अच्छा लगा तो बाजू में है अपने महारथी डिसलाइक, तो उसी को भी दबा के जाना, बट एंगेजमेंट करके जाना, ठीक है. So that would be it. Until I see you next, that is tomorrow. Keep exploring, keep learning, because that's the way to grow, my lovely friends. Adios, amigos.